नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास की षठ तिला एकादशी की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी षठ तिला एकादशी का व्रत पूजन करता है उसके जीवन से दरिद्रता दुर्भाग्य का नाश होता ही होता है। षठ तिला एकादशी उदया तिथि के हिसाब से 25 तारीख को मनाई जाएगी। षठ तिला एकादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एकादशी होती है। वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए 11 का व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है। दशमी की रात्रि को अन्न छोड़कर एकादशी को एक बार फलाहार किया जाता है। इसके बाद द्वादशी को ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर विष्णु भगवान की विधिवत पूजन करें। शाम के समय तुलसी जी की भी पूजन करें और दीपदान करें। सुबह तुलसी जी पे जल अर्पण करें, सूर्य देव को जल अर्पण करें, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी के पास विष्णु मंदिर में गोधूली वेला में दीपक जलाने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग का वास मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए इस दिन आप तिल का दान और सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन आप 6 प्रकार से तिल का उपयोग करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। पहला है जल के पानी में तिल को डालकर स्नान करना। दूसरा उपयोग है आप तिल का उपटन बना के लगा सकते हैं, उसके बाद स्नान कर सकते हैं। तीसरा है इस दिन तिल का हवन करना भी विशेष लाभदायक होता है, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चौथा है अपने पीने के पानी में तिल को डाल दें, फिर उसे पिएं। पांचवा उपाय है आप तिल का दान भी कर सकते हैं। जितना तिल दान करेंगे उतना ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। छठा उपाय है अपने भोजन में तिल का उपयोग करें। अपने खाने के भोजन में तिल डाल के भोजन बनाएं और फिर उसे ग्रहण करें। इस तरह आप षठ तिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करके अपनी जीवन की कई परेशानियों का अंत कर सकते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए इसे षठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को जल अर्पण करना चाहिए। भोग प्रसाद दीप धूप से उनका पूजन करें। इस दिन तुलसी जी के पास बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। एकादशी पे ब्रह्मचर्य का पालन करें, असत्य न बोलें, अपना अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु जी कृष्ण जी के नामों का जाप करें। इस व्रत के प्रभाव से न केवल वर्तमान जीवन में शांति आती है, बल्कि सुख समृद्धि की कामना भी पूरी होती है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पण करने में भी तिल डाल के जल अर्पण करना चाहिए। इसी के साथ विष्णु भगवान के स्नान के जल में भी तिल डालकर उन्हें स्नान कराना चाहिए। जिस तरह हम व्रत में एकादशी के में ध्यान देते हैं, उसी तरह हमें पारण पे भी ध्यान देना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु मंत्रों का जाप, साथ ही विष्णु जी के सहस्त्र नाम का भी पाठ कर लेना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी अवश्य सुनना चाहिए। यदि ये पाठ पढ़ ना सकें तो सुन सकते हैं, सुनने से भी पूरा लाभ मिलता है। तो ये थी एकादशी व्रत की कुछ जानकारी, जिसे करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।